अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। तो आइए आज बनाते हैं मीठी सेवइयाँ। तो जो बिल्कुल इजी रेसिपी है, इसके लिए मैं रिक्वायर्ड थिंग्स बताती हूँ। एक पैकेट मैंने लिया है सेवइयों का और ये छोटे छोटे पीस में काट लिया है। आप इसे मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। और ये गार्निश के लिए या इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट लिया है। इसमें नारियल है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम, कुछ थोड़े थोड़े पीस लिए हैं। आप इस मेवाजात को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसके साथ ही मैंने 1 गिलास दूध का लिया है और हाफ़ कप मैंने चीनी ली है। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो हमारे घर में मीठा कम खाया जाता है, इसलिए मैंने हाफ़ कप लिया है। आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे बनाना शुरू कर दिया है। मैंने पैन में दूध डाल दिया है। अच्छा, ये दूध के बगैर यानी पानी में भी बन सकती हैं, उसमें भी बड़ी टेस्टी मज़ेदार सी बनती हैं। दूध में मैंने वो हाफ़ कप जो चीनी ली हुई थी वो डाल दी है, ताकि चीनी अच्छी तरह दूध में हल हो जाए। और इसे ज़्यादा उबालना भी नहीं है, बस मैंने उसे उतार लिया, चीनी हल हो गई है। अब पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल के 2 चम्मच और इसमें मैं डाल दूँगी वो ड्राई फ्रूट जो लिए हुए थे, वो इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी। आप इसे फ्राई करना पसंद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे वैसे भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी ये ड्राई फ्रूट जो है ना खाया जा सकता है मीठे में। तो अब इसे थोड़ा लो फ्लेम पे ही इसे मैंने फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद फिर इसी में मैं डाल दूँगी और ऑयल, और फिर इसमें सेवइयों को भून लेंगे। अच्छा, तो मैंने दूध इस्तेमाल किया, आप इसकी जगह पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी भी आप जब सेवइयाँ अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं तो आप उसमें पानी डालकर उसी में चीनी डालकर भी आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पानी अलग उबाल कर उसमें चीनी मिक्स करें, क्योंकि वो चीनी जब इसमें डालेंगे पानी भी होगा तो फिर ये सही तरह से सेवइयाँ कुक हो जाएंगी। अब इसको ब्राउन करना है सेवइयों को अच्छी तरह से। ब्राउन तो पहले ही है, लेकिन इसे अच्छी तरह से फ्राई भी थोड़ा करना है, ताकि इसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब हम इसमें दूध डालें तो ये अच्छी तरह से पक जाए। और ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्द बन जाने वाली स्वीट डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए, अपने लिए बनाएं और खाएं। बड़ी टेस्टी रेसिपी है। अब ये देखें, मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। दूध थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसे चम्मच हिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे ऐसे ही चम्मच हिलाते जाना है। फिर उसके लिए जब सारा दूध डाल लेंगे आप, तो फिर इसको कवर कर दें 3 से 4 मिनट के लिए। जब अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर इसमें आप मेवाजात शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब इसमें दूध डाल दिया है और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँ, ताकि सारी सेवइयाँ जो हैं वो दूध में अच्छी तरह से डिप हो जाएँ और एक जैसी कुक हो जाएँ। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद अब फ्लेम जो है ना मीडियम रखनी है। अब देखें, 4-5 मिनट के बाद मैंने देखा है मीडियम फ्लेम पे पक रही थी। अब थोड़ी सी नरम सी हैं सेवइयाँ भी, लेकिन मैं इसे ये इलायची के कुछ दाने निकाले हैं और वो मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए। तो फिर इसे मैं कवर कर दूँगी ताकि मज़ीद खुश्क हो जाए। अभी सॉफ्ट सी हैं और ज़्यादा मैंने वो ड्राई नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा ड्राई जो है ना मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने इसे ज़रा सॉफ्ट ही रखा है। तो अब इसे मेवा जार डालने के बाद इसे मैं कवर कर दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और फिर इसे मैं डिश आउट करूँगी। थोड़ी ड्राई भी हो जाएंगी और फिर दम पे भी सही तरह से तैयार हो जाएंगी। अब ये मैं सारे मेवा जार खुश्क कर रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। अब ये देखें, सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ये स्वीट डिश बहुत ही जल्द बन जाने वाली है। अब ये देखें, मैंने ऊपर गार्निश के लिए भी वो मेवाजात वगैरह ऊपर रख दिए हैं। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। आप ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।